हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब जने। आशा करती हूँ कि आप सब जने बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, सुरक्षित भी होंगे और मंगल में होंगे। और आज की जो रीडिंग है वो देखते हैं कि आपको किस तरह से मदद करती है आपकी लाइफ में। अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से आप बहुत समय से परेशान चल रहे हो, शायद उसका आंसर नहीं मिल पा रहा है, या कोई ऐसी गाइडेंस जिसको मिलने से आपकी लाइफ में कोई आंसर मिलने से आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ सकें, तो आप इस रीडिंग को ज़रूर देखिएगा। और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आज आपकी रीडिंग में क्या आता है और आपको गाइडेंस क्या मिल रही है। आर्कएंजल माइकल जी से पे प्रार्थना करूंगी कि वो आपकी रीडिंग में मदद करें और आपको कोई सही रास्ता दिखाएं जिसकी आपको इस वक्त ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं। तो देखते हैं आर्कएंजल माइकल जी आपको सबसे पहले क्या गाइडेंस देने वाले हैं। ओके देखिए, एक कार्ड निकाल रही थी, आ गए हैं दो कार्ड्स। ओके, द हर्मिट की एनर्जी है। ओके, यानी कि मेजर अनकाना के कार्ड है और एक माइनर के यानी 8 ऑफ कप्स। ओके, तो सबसे पहले हम इसी पे रीडिंग कर लेते हैं। तो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आपको बता रही है और 9 ऑफ कप्स यानी कि 8 और 9 दोनों की एनर्जी है, यानी सैटर्न की एनर्जी भी है यहाँ पर और मार्स की भी एनर्जी है। ओके, तो कई बार कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा कोशिश तो कर रहे हैं मेहनत करने की, लेकिन उनका जो लक्ष्य है वो बार बार वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो जो अपना टारगेट लेके चल रहे हैं वो टारगेट उनका सही है या गलत है। कुछ लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि कुछ लोग अपनी खुद की ही बनाई हुई दुनिया में या फिर एक ऐसी भ्रमित ओवर कॉन्शियस लाइफ में कंफ्यूज हो गए हैं, जिसकी वजह से वो प्रेजेंट के जो हालात हैं, जो प्रेजेंट में उनकी जो सिचुएशंस है उनको नहीं समझ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें द हर्मिट की एनर्जी जो कि मेजर अरकाना का कार्ड है और ये बड़ी बातों की बात करता है, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो ये जो व्यक्ति है ये अपने कप्स के विपरीत खड़ा है ना। आप देख पा रहे हो ना, ये अपने कप्स के विपरीत खड़ा है, यानी कि इसके पास में इतने कप्स तो हैं बट ये कहीं भी खुश नहीं। और देखिए आप मून को देखिए, फुल मून भी है और हाफ मून भी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं दुखी है। और ये बंदा या जो भी एनर्जी है ये मेल फीमेल की, ये अपने कप्स के विपरीत है, यानी कि खुशियां तो इनकी इस तरफ खड़ी हैं लेकिन ये खुशियां ढूंढ कहीं और रहे हैं। यानी कि कोशिश इनको अपनी सही जगह दिशा में करनी है, लेकिन वो भी ये अपनी विपरीत दिशा में उसको खोज रहे हैं, जिसकी वजह से द हर्मिट का कार्ड बता रहा है इनको कि कहीं ना कहीं इनको बहुत ही ज़्यादा इस वक्त अपने ज्ञान को अपने लिए इस्तेमाल करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम दूसरों को बहुत ज़्यादा ज्ञान देते हैं, दूसरों को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार हम अपनी ही लाइफ में खुद ही खो जाते हैं कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। तो कहीं ना कहीं हर्मिट का कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि ये व्यक्ति जो कि खुद अपनी ही लाइफ में अपना ही दुश्मन बनकर बैठ गया है और अपनी सही चीज़ को देखने के बजाय उसकी तरफ पीठ करके मुड़ कर खड़ा है और ये ढूंढ रहा है कि भाई मेरी खुशियाँ या मेरी ज़िंदगी में जो सक्सेस है वो कैसे आएगी। तो कई बार ऐसा होता है कि आपका जो ज्ञान है वो दूसरों के लिए हो जाता है लेकिन खुद के लिए नहीं होता। तो कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि आप अपने ज्ञान को, अपने जीवन की जितनी भी आपने कोशिशें की है, मेहनत की है और जितनी भी अभी तक आपके पास में सफलताएं या असफलताओं के किस्से हैं, एक बार उनको फिर से रिपीट कीजिए अपने पर और सोचिए बैठ के कि आप क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको समझ आ ही जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला नेक्स्ट कार्ड आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, देखिए 7 की एनर्जी, क्या बात है, 7 8 9, ओ माय गॉड, एनर्जीज काफ़ी ही सीक्वेंस में आ रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के अंदर कुछ परिवर्तन या कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं तो वो 1 बाय 1 ही आ रहे हैं और उनको आप खुद ही कर रहे हो, कोई और नहीं कर रहा है। सबसे पहली बात तो ये, सबसे पहली बात यह है कि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा भ्रमित हो और भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। आप 7 ऑफ पेंटिकल्स की बात ही कर लेते हैं तो इसमें ये भी व्यक्ति देखिए उदास ही है, इसमें भी ये व्यक्ति उदास है, इसमें भी ये व्यक्ति उदास है। तो यानी कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में जिस खुशी को ढूंढने के लिए बाहर भटक रहे हैं वो बाहर है ही नहीं, वो आपके अंदर भीतर है, आपकी फैमिली है। अगर आप अपनी फैमिली के लिए
कोशिश ही नहीं कर रहे हैं उनकी बात को समझने की और सुनने की, तो आप बाहर परेशान हो रहे हैं। और इस कार्ड में भी आपको यही दिखा रहे हैं कि देखिए ये व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स में है। अपनी ही मर्ज़ी से अपनी फैमिली के लिए अपने ही तरीके से इन्होंने अपनी दुनिया बना ली है और उसमें एक डिसाइड कर लिया है कि भाई मेरी लाइफ में जो भी कुछ गलत हो रहा है वो बाकी लोगों की वजह से हो रहा है। और ये इनकी गलतफहमी जो है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से इनकी पैसों में, इनके फैमिली में, इनके खुद के वर्क प्लेस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और ये उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि कहीं ना कहीं इनकी कमी की वजह से ही ये सब चीज़ें हो रही। क्यों? क्योंकि आप जो आपके पास है आप उसमें खुश नहीं हैं। आप उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जो आपका है ही नहीं। आपकी खुशी, आपका परिवार, आपका पैसा, आपके रिश्तेदार या आपका अपना परिवार, वही आपके लिए सब कुछ है और आप उन्हीं को छोड़कर कहीं ना कहीं दूसरी तरफ देख रहे हैं। द डेथ का कार्ड भी आ गया, ये भी बड़ी बात करता है। ये 40 नंबर का कार्ड है। और देखिए अगर कहीं ना कहीं आप देखें ये 4 नंबर की बात करता है, राहु का कार्ड है। डेफिनेटली डेथ की बात करता है। डेथ का मतलब डरावनी चीज़ नहीं होती, मैं हमेशा ही कहती हूँ। एक बिगनिंग की भी बात कर रहा है। कहीं ना कहीं ये आपको समझा रहे हैं कि जो भी आपसे गलतियाँ हो चुकी हैं, आपने अपने परिवार के लिए या अपने पार्टनर के लिए, किसी के लिए मेरे पास ऐसी एनर्जी आ रही है कि किसी ने अपने पार्टनर को चीट किया है और कहीं ना कहीं उन पर ब्लेम डाला है कि उनकी लाइफ में जो भी स्टकनेस आई है या जो भी प्रॉब्लम्स है वो कहीं ना कहीं उनके पार्टनर की वजह से हो रही है या उनकी फैमिली की वजह से हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा इल्यूज़न में चले गए हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं और कुछ स्थिति के अंदर आप अपने परिवार के साथ बैठकर बात ही नहीं कर रहे हैं या अपनी चीज़ों को सॉल्व या सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो निराशा है वो लगातार बनी हुई है। और डेथ का कार्ड आपको ये समझाना चाहता है कि अगर आप अपने जीवन में बड़ा चेंजेस चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि जीवन में बड़ी चेंजेस आए जिससे आपके जीवन में बड़ी समस्याएं जो आपने खुद ही बना ली हैं वो ठीक हो, तो आपको इसके अंदर एक नई बिगनिंग करने की ज़रूरत है। लेकिन कुछ रिश्तों को, कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना होगा क्योंकि डेथ का कार्ड आपको ये भी बताता है कि इसमें आपको बहुत पेन होगा। देखिए जब आप इल्यूजन में चले जाते हो, आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हो या ऐसी संगत में बैठने लगते हो जिनकी वजह से आपके घर के अंदर लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम्स या ओवर थिंकिंग आपको हो रही है, तो डेफिनेटली आपको उन चीज़ों को छोड़ना होगा। कुछ आपकी संगत की बात है, कुछ आपके डिसिप्लिन की बात है कि अगर आप अपने डिसिप्लिन को रोज़ नहीं फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप कहीं भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे और आपके घर में जो भी प्रॉब्लम्स बनी हुई है या आपके खुद के अंदर बनी हुई है वो कभी भी सॉर्ट आउट नहीं हो पाएगी। और अगर आप अपनी लाइफ में बड़ा कुछ चेंज चाहते हो तो डेफिनेटली आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। उनको छोड़ने में जो आपको तकलीफ़ है वो तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होने वाली है। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ भी बुरा होता है उसके बाद अंत में अच्छा तो होता ही है। सेलिब्रेशन का कार्ड है। डेफिनेटली आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आप अपनी कुछ आदतों को बदलते हैं, कुछ चीज़ों को आप रोकते हैं, कुछ चीज़ों की लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आते हैं और अपने इल्यूजन से बाहर निकलते हैं। क्योंकि देखिए असली खुशी, असली ज़िंदगी जो है वो अपनी फैमिली है और आप कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से मूव ऑन हो रहे हैं और कहीं अलग संगत में जाकर फंस गए हैं। तो उस संगत से बाहर निकलने के लिए आपको खुद ही स्वयं परिश्रम करना है। अगर आप ये परिश्रम करते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी फैमिली में फिर से उसी सेलिब्रेशन को, उसी प्यार को पा पाएंगे जो आपके पास पहले से ही है। तो आज की जो गाइडेंस है वो लास्ट ले लेते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहा है। आर्कएंजल माइकल जरा मुझे प्लीज़ बता दीजिए कि इनके लिए गाइडेंस के तौर पे इस वक्त क्या करना चाहिए इनको। ओके, 10 स्टार की एनर्जी है। 10 स्टार की एनर्जी आपके लिए गाइडेंस बता रही है कि आपको बहुत ज़्यादा अपने सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस यानी कि अपने अंदर जो चल रहा है द्वंद्व, यानी कि एक मन कुछ और कह रहा है, एक मन कुछ और है, क्या उनको बैलेंस करने की ज़रूरत है। और बैलेंस किस तरह से होगा? मेडिटेशन करने से होगा। आपके लिए सिंपल सी मेडिटेशन है कि आप सिर्फ और सिर्फ कर सकें तो सिर्फ मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन आपके दिमाग को, आपके बॉडी को, आपके ऑरा को बैलेंस करेगी और कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन जब बिल्डअप होता है तो वो आपको सही रास्ता और सही गाइडेंस देता है। तो आज की रीडिंग के लिए अगर आपको अच्छी लगी हो, कुछ समझ आई हो, कुछ आपके काम आई हो तो डेफिनेटली थैंक यू सो मच।